नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं द एल्केमी ऑफ बिजनेस मॉडल्स की प्रस्तावना पर। इसमें एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, कैसे कुछ कंपनियां जिन पर करोड़ों का खर्चा आता है हमें अपनी सेवाएं लगभग मुफ्त में दे पाती हैं। सोचिए ना, रोज हम जो सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं, कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, हजारों इंजीनियर्स लगे हैं, पर हमसे तो एक पैसा भी नहीं लेते। ये थोड़ा जादू जैसा नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। और इसी जादू के पीछे का जो राज है ना, वो है उनका बिजनेस मॉडल। असल में बिजनेस मॉडल कोई बहुत भारी शब्द नहीं है। ये बस वो तरीका है जिससे कोई कंपनी ग्राहकों के लिए कोई वैल्यू, कोई कीमती चीज बनाती है, उन तक पहुंचाती है और हाँ, बदले में पैसा कमाती है। प्रस्तावना इसी पर जोर देती है, सबसे जरूरी है वैल्यू बनाना। तो फिर ये सर्च इंजन वाले मामले में ये वैल्यू बनती कैसे और बिकती कैसे है? हम तो कुछ नहीं खरीदते उनसे। हाँ, यही तो सारा खेल है। हम जो उपयोग करता है ना, हम सीधे तौर पर उनके ग्राहक नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। हम असल में वो दर्शक हैं, एक तरह से, जिन्हें वो विज्ञापन देने वाली कंपनियों को बेचते हैं। अच्छा। सर्च इंजन क्या करता है? वो हमारी सर्च, हमारी पसंद नापसंद का डेटा इस्तेमाल करता है और इस डेटा से वो विज्ञापन दाताओं को बिल्कुल सही टारगेट करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। इसीलिए वो एक कहावत भी है ना कि अगर आप किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो शायद आप ही प्रोडक्ट हैं। यहां हमारा ध्यान, हमारा डेटा, वही असली चीज है जो बिक रही है। अच्छा, तो ये एक तरह का अदृश्य लेन देन हो गया। हमें जानकारी मिलती है और ऐड देने वालों को हमारे जैसे ग्राहक। हाँ, ये बात तो समझ आई। लेकिन फिर उन ई कॉमर्स कंपनियों का क्या? वो जो कभी कभी सामान इतने कम दाम पर बेच देती हैं कि यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो नुकसान उठा रही हैं। कई बार तो मैंने देखा है उनकी कीमत किसी छोटी दुकान की खरीद कीमत से भी कम होती है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये एक और बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ भी बिजनेस मॉडल का ही कमाल है। यहाँ देखिए, 2-3 चीजें एक साथ काम करती हैं। पहली चीज तो है जिसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर काम करने का फायदा। जब आप लाखों की तादाद में कोई चीज खरीदते हैं या बनवाते हैं तो हर एक चीज की लागत वो अपने आप बहुत कम हो जाती है। मान लीजिए एक शर्ट बनाने में शायद 500 रुपए लगे, पर अगर आप 10 लाख शर्ट बनवाते हैं तो हो सकता है एक शर्ट सिर्फ 200 रुपए में बन जाए। हाँ, ये तो है। ज्यादा खरीदो तो सस्ता मिलता है, पर सिर्फ सस्ता खरीदना ही तो सब कुछ नहीं है ना। आपने कहा 2-3 चीजें हैं, उनका वो भी तो है कि उन्हें दुकानें नहीं रखनी पड़ती। बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। उनकी जो सप्लाई चेन है, सामान लाने ले जाने का तरीका और ऑपरेशन का तरीका, वो बिल्कुल अलग है। सोचिए, कोई महंगा शोरूम नहीं खोलना पड़ता, शहरों की महंगी जगहों पर दुकान का किराया नहीं देना, बहुत ज्यादा माल स्टॉक करके रखने की भी जरूरत नहीं होती। अक्सर ऑर्डर आया, माल सीधा वेयरहाउस से या कई बार तो सीधा बनाने वाले से ग्राहक तक पहुंच जाता है। तो इससे उनकी जो लागत है, जो खर्चे हैं, वो पारंपरिक दुकानों के मुकाबले बहुत बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये सिर्फ सस्ता बेचना नहीं है, ये पूरे सिस्टम को, पूरे तरीके को ही नए सिरे से बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बिजनेस के कुछ बुनियादी हिस्से होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे कि ग्राहक कौन है, उन्हें क्या बेचा जा रहा है, वो चीज बन कैसे रही है या खरीदी कैसे जा रही है, उन तक पहुंच कैसे रही है, और हाँ, पैसा कैसे कमाया जा रहा है जी। और असली खेल इन हिस्सों को, इन ब्लॉक्स को जोड़ने के नए नए तरीके निकालने में है, उसमें नयापन लाने में है। आपने एकदम सही पकड़ा। प्रस्तावना यही कहती है कि सिर्फ प्रोडक्ट को थोड़ा और अच्छा बना देना, उसकी एक लिमिट है। असली जो बड़ी छलांग लगती है ना, वो तब लगती है जब आप बिजनेस करने के तरीके में ही कुछ नया ले आते हैं। बिजनेस मॉडल में जरा सा बदलाव, छोटा सा बदलाव भी मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है। अब जेरोक्स का उदाहरण सोचिए। उन्होंने फोटोकॉपी मशीन बेचने के बजाय पर कॉपी चार्ज करने का मॉडल अपनाया और देखिए, पूरे बाजार पर छा गए। ये बात तो बिल्कुल सोचने वाली है। सिर्फ अच्छी चीज बना लेना ही काफी नहीं है, उसे ग्राहक तक पहुंचाने का तरीका और उससे कमाई करने का तरीका भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और लगातार अपने मॉडल को देखते रहना, उसे बेहतर करते रहना जरूरी है, वरना कोई और आगे निकल जाएगा। निश्चित रूप से, बिल्कुल। यही जो निरंतर इनोवेशन है, नयापन है, यही तो बिजनेस की दुनिया को इतना डायनामिक, इतना गतिशील बनाता है। बिजनेस मॉडल सिर्फ एक ढांचा या खाका नहीं है, ये कंपटीशन में आगे रहने और सच में वैल्यू बनाने का एक बहुत शक्तिशाली औजार है। तो कुल मिलाकर ये जो हमें कभी कभी जादुई लगता है बिजनेस में कि ये कैसे हो रहा है, वो असल में बड़े सोचे समझे नए और अनोखे बिजनेस मॉडल्स का ही नतीजा होता है। हाँ, और इससे एक बहुत गहरा सवाल भी जुड़ता है,
जिसका जिक्र प्रस्तावना में भी आता है। देखिए, अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, वो अपने कंपेटिटर्स के, अपने प्रतिस्पर्धियों के प्रोडक्ट पर तो खूब नजर रखती हैं, ये क्या नया लाए, वो क्या नया लाए, पर उनके बिजनेस मॉडल पर उतना ध्यान नहीं देती कि वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, उनकी लागतें कैसे कम हैं, वो ग्राहक तक पहुंच कैसे रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी अपने प्रतिस्पर्धी के सिर्फ प्रोडक्ट को ना देखे, बल्कि उसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करे, उसके पैसे कमाने के तरीके, लागत कम करने के फंडे, ग्राहक तक पहुंचने के रास्ते, इस पूरे तंत्र को समझे, तो उसे अपने बिजनेस के लिए कितने नए मौके देख सकते हैं, या शायद कुछ ऐसे अनदेखे खतरों का अंदाजा लग सकता है जिनके बारे में उसने सोचा भी ना हो। ये विश्लेषण, ये एनालिसिस शायद स्ट्रैटेजी बनाने में सबसे अहम चीज हो सकती है।